Welcome to NAS Success Point YouTube channel. For upcoming videos, do subscribe. Chapter 2, Class 9th Geography, Physical Feature of India, Part 2. पेनिनसुलर प्लेट्यू एक टेबललैंड फॉर्म में है जो कि अपने आसपास के एरिया से ऊपर को उठा हुआ दिखाई देता है और ये ओल्ड क्रिस्टल्स और इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर के बना हुआ है। गोंडवाना लैंड का पार्ट है जो कि ड्रिफ्टिंग और ब्रेकिंग खिसकने से और टूटने से बना हुआ है और ये एक ओल्डेस्ट लैंड मास है, काफ़ी पुराना। और इस प्लेट्यू पर हमें सैलो वैलीज से लेकर के राउंडेड हिल्स और ब्रॉड पार्ट देखने को मिलता है। ये प्लेट्यू, इसको हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका डिवीजन 2 पार्ट में है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। बात कर रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की, जो कि नर्मदा रिवर की नॉर्थ में देखने को मिलता है और ये एक लार्ज पार्ट कवर करता ही है मालवा प्लेट्यू का। विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज और ये अरावली रेंज जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, उनसे घिरा हुआ है, इट मीन्स कवर्ड है। और इसका वेस्टवर्ड एक्सटेंशन हमें देखने को मिलेगा सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान में, जो कि अरावली से नीचे है और राजस्थान के एक लार्ज पार्ट को कवर करता है। और यहाँ पर हमें कुछ रिवर भी फ्लो करती हुई दिखाई देती है, चाहे वो चंबल, सिंध, द बेतवा या केन रिवर हो। और ये रिवर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर फ्लो करते हैं, जो कि शो करती हैं कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक स्लोप है। सेंट्रल हाईलैंड्स ये वाइडर है वेस्ट में, बट ये नैरो, इट मीन्स सकरा होता चला जाता है अपनी ईस्ट की ओर। इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन बुंदेलखंड और बघेलखंड तक देखने को मिलता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन तक का लास्ट पॉइंट है और जहाँ पर दामोदर रिवर फ्लो करती है। डेक्कन प्लेट्यू जो कि दूसरा पार्ट है डिवीजन, ये एक ट्रायंगुलर शेप में है, एक लैंड मास है और ये नर्मदा रिवर के साउथ में एक्सटेंड करता है। सतपुड़ा रेंज इसको एक ब्रॉड बेस देती है और वहीं नॉर्थ में वहीं महादेव, कैमूर हिल्स और मेकाल रेंज जो है इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ईस्ट की साइड में। डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट। डेक्कन प्लेट्यू हमें ऊंचा नज़र आता है वेस्टर्न की तरफ और ईस्ट की तरफ इसकी हाइट धीरे धीरे कम होती चली जाती है। एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं जैसे मेघालय, तो वहाँ पर भी हमें इसे देखने को मिलता है। ये मेघालय में करबी एनालॉन्ग प्लेट्यू है और नॉर्दर्न चच्चर हिल्स वहाँ तक एक्सटेंड है। और ये जो करबी एनालॉन्ग है, ये डेक्कन प्लेट्यू जो मेन पार्ट है, एक फॉल्ट के द्वारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है बीच में, उससे सेपरेट हुआ है। और यहाँ पर हमें 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंजेस नज़र आती हैं जो कि मेघालय में हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया। आपको मैं बताना चाहूँगा वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो खासी हिल्स जो कि मेघालय में है वहाँ पर होती है। वेस्टर्न घाट वेस्ट में एक्सटेंड है डेक्कन प्लेट्यू के और इनकी एवरेज हाइट 900 से लेकर के 1600 मीटर तक है। और वहीं ईस्टर्न घाट 600 मीटर तक की हाइट के देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न घाट महानदी वैली नॉर्थ में और साउथ में नीलगिरी हिल्स तक एक्सटेंड है। ईस्टर्न घाट में डिसकंटिन्यूअस देखने को मिलता है, काफ़ी ब्रेक्स हैं और इरेगुलर है, कहीं तो हाइट ज़्यादा है और कहीं बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पर कई सारे रिवर्स जो इरोजनल एक्टिविटीज़ करती हैं, उन नदियों के द्वारा इस घाट को कई जगह से इरोड किया गया है, काटा गया है, जिससे वहाँ की हाइट काफ़ी कम है और ये रिवर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती हैं।
वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेन, यहाँ पर वेस्टर्न घाट पर काफ़ी रेन देखने को मिलती है और यहाँ मॉइस्चर काफ़ी रहता है, तो मॉइस्ट विंड्स रहती हैं। और यहाँ पर वेस्टर्न जो स्लोप है वेस्टर्न घाट का, यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी भी देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट के कुछ डिफरेंट लोकल नेम्स भी है। हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेस करती है फ्रॉम नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी जो कि 2695 मीटर है। और एक और सेकंड हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलेगा दोदा बेटा 2635 मीटर्स। और ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है 1501 मीटर महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। और हमें सिवरॉय हिल्स और जावेदी हिल्स साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट में देखने को भी मिलते हैं। हम यहाँ पर कुछ फेमस हिल स्टेशंस को भी देख सकते हैं, जैसे कि उदग मंडलम जिसको हम ऊटी के नाम से जानते हैं, फेमस भी है, और कोडाई कनाल ये भी एक फेमस प्लेस है। यहाँ पर कई सारे डिस्टिंक्ट इट मीन्स अलग अलग तरीके के फीचर्स देखने को मिलते हैं इस पेनिनसुलर प्लेट्यू पर। ब्लैक सॉइल एरिया डेकन ट्रैप एरिया में काफ़ी स्प्रेड है देखने को मिलता है, और वॉल्केनिक ऑरिजिन्स के द्वारा जिससे कि इग्नियस रॉक्स इस डेकन प्लेट्यू का फॉर्मेशन करती है। और ये जो रॉक्स हैं डिन्यूडेड ओवर टाइम कई बार डिन्यूडेड होती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लैक सॉइल के लिए। कई बार यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होने के साथ पृथ्वी के अंदर से निकले हुए मटेरियल होते हैं वो बाहर कलेक्ट हो जाते हैं और इस तरीके से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। अरावली हिल्स वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट मार्जिन है इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का, और ये हाईली इरोडेड हिल्स हैं, फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, कई जगह से टूटी हुई भी नज़र आती हैं हिल्स। और ये गुजरात से लेकर के दिल्ली और साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अरावली हिल्स हमें देखने को मिलती हैं। इट मीन्स अरावली हिल्स भी काफ़ी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन इरोजनल एक्टिविटी हुई है इस वजह से इसकी हाइट काफ़ी कम देखने को मिलती है। इंडियन डेजर्ट, और ये हमें देखने को मिलेगा इंडिया के वेस्ट में, वेस्टर्न मार्जिन जो कि अरावली के हिल्स के साइड में है, इट मीन्स वेस्ट में। और यहाँ पर अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, रेत के टीले काफ़ी नज़र आते हैं जो कि इरोजनल एक्टिविटीज़ के साथ अपने प्लेस को चेंज भी कर लेते हैं। और इस रीजन में काफ़ी कम रेनफॉल होती है 150 मिलीमीटर पर ईयर और इससे कम। एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है तो यहाँ पर लो वेजिटेशन भी मिलेगी, और यहाँ पर कई सारी जो रिवर स्ट्रीम्स हैं वो डिसअपियर भी हो जाती हैं, और कहीं कहीं रेनी सीजन में ही ये अपीयर इट मीन्स दिखाई देती हैं। क्योंकि सैंडी एरिया है तो इसलिए यहाँ डिसअपियर होना स्वाभाविक है, और वाटर की क्वांटिटी को ये सैंड एब्जॉर्व कर लेता है, और हार्डली ही ये रिवर वाटर सी तक पहुँच पाता है। लूनी इस सैंडी एरिया की एक लार्ज रिवर है इस रीजन की। इन सैंडी पार्ट्स में हमें बर्चांस जो कि क्रिसेंट शेप ड्यून्स होती हैं। क्रिसेंट शेप ड्यून्स इट मीन्स एक तरफ से इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड इस होता है, बिल्कुल वर्टिकल नज़र आती हैं, और दूसरी तरफ इनकी टेल्स नज़र आती है, क्रिसेंट शेप्स होती हैं, और ये एक लार्ज एरिया को कवर करते हैं। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके पास ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग जैसलमेर में विजिट करोगे तो आपको वहाँ कई सारे बर्चांस देखने को मिलेंगे। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल
ये समुद्र का तटीय भाग होता है जहां एक तरफ लैंड पार्ट होता है और वहीं दूसरी तरफ वाटर बॉडी। इन दोनों के बीच के पार्ट को कोस्टल प्लेन बोलते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू में और ओशियन, जो कि इंडियन ओशियन का अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच का पार्ट जिसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं, और बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच का जो पार्ट है इसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। वेस्टवर्ड जो कोस्ट है ये यहाँ पर काफ़ी सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी के बीच में एक काफ़ी नैरो प्लेन मिलता है। नैरो प्लेन का मतलब जहाँ पर सैंडी एरिया बहुत कम है, जबकि ईस्टर्न साइड में हमें काफ़ी वाइट सैंडी एरिया देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट काफ़ी क्लोज हैं अरेबियन सी के और ईस्टर्न घाट काफ़ी दूर हैं बे ऑफ बंगाल के। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट हमें देखने को मिलता है इस कोस्टल प्लेन का कोंकण कोस्टल एरिया। कोंकण जो कि मुंबई से लेकर गोवा तक स्प्रेड है, और सेंट्रल जो स्ट्रेच इट मीन्स फैला हुआ पार्ट है ये इसको हम बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, और सदर्न जो पार्ट है इसको मालावर कोस्ट के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का। और जो प्लेन एरिया कोस्टल प्लेन एरिया बे ऑफ बंगाल के साइड में लाइज करता है, वहाँ हम देखेंगे नॉर्दर्न पार्ट जिसको हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, और सदर्न पार्ट जिसको हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। और इस कोरोमंडल कोस्ट पर हमें कुछ लार्ज रिवर देखने को मिलेंगी, चाहे वो हम महानदी, गोदावरी, द कृष्णा या फिर कावेरी हो। और ये डेल्टाज भी फॉर्म करती हैं। डेल्टा जो कि डेल्टा के शेप में होता है, और जब रिवर अपने वाटर को ड्रेन करती है सी या ओशियन में तो उससे पहले वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और उस डिवाइड पार्ट के बीच में हमें सैंडी पार्ट नज़र आता है, कुछ आइलैंड्स नज़र आते हैं, तो उसी को हम डेल्टा बोलते हैं। और उसका शेप ठीक डेल्टा के जैसा होता है जिसको हम मैथ में यूज़ करते हैं। आपने नाम सुना होगा चिल्का लेक। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्रिएट करती है ईस्टर्न कोस्ट पर। और चिल्का लेक डीनो में आप जान सकते हो कि एक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की, और ये उड़ीसा में लाइज करती है और महानदी डेल्टा के साउथ में एक्सटेंड करती है। द आइलैंड्स हमारे इंडिया में जो मेन लैंड से सेपरेट हैं, और ये इंडिया के वेस्ट और ईस्ट दोनों ही तरफ देखने को मिलते हैं। इट मीन्स साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में। इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं जिसका नाम है एक लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप और दूसरे का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप ये काफ़ी क्लोज है मालावर कोस्ट के, जो कि केरला में लाई करता है। और ये जो आइलैंड का ग्रुप है इट मीन्स लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, ये कंपोज्ड है स्मॉल कोरल आइलैंड से। कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं? ये कई सारे जो कह सकते हैं कि बायो इट मीन्स जिनमें लाइफ होती है, ऐसे कुछ ये लिविंग बींग्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये जब मर जाते हैं तो उनके जो डेड पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर धीरे धीरे कलेक्ट होते जाते हैं, और इस तरीके से ये एक आइलैंड का फॉर्म ले लेते हैं, और जिसको हम बोलते हैं कोरल आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड को पहले लेके डाइव, मिनिकॉय एंड एमेंडाइव के नाम से जाना जाता था,
लेकिन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। और ये 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करती है ये आइलैंड ग्रुप। और इसकी जो कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, वो कावेरेत्री है। ये आइलैंड ग्रुप जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा इट मीन्स स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड फौना इट मीन्स स्पेसीज ऑफ एनिमल देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे आइलैंड्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कई सारी बर्ड सेंचुरीज भी है। अगर हम कोरल आइलैंड्स के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि कोरल रीफ है। और ऐसे ही एक अटॉल्स एक सर्कुलर हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ है। हम बात करेंगे कि ये कई जो चेन है कई सारे आइलैंड्स की, बे ऑफ बंगाल में हमें नॉर्थ से साउथ में देखने को मिलती है, और जिसको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। और इनमें कई सारे छोटे से लेकर के बड़े आइलैंड्स हैं जो कि काफ़ी बिखरे हुए हैं। और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ वाला पार्ट अंडमान और साउथ वाला पार्ट निकोबार। और इन दोनों को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार को। और यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि अंडमान एंड जो निकोबार आइलैंड्स है, इनके कुछ पार्ट जो हैं समुद्र में इट मीन्स ओशियन में मर्ज भी हो गए हैं। और ये समुद्र से ऊपर की तरफ निकला हुआ एक पार्ट है, जो कि माउंटेन्स होते हैं ओशियंस के अंदर भी, वही हैं ये आइलैंड्स ग्रुप जो है यहाँ पर ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस कंट्री के लिए देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी लक्षद्वीप की तरह ग्रेट डाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फौना भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये काफ़ी क्लोज है हमारी इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर है। इसका जो सदर्न पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि सुनामी आने के बाद वो वाटर में मर्ज हो गया था। और यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है, इसलिए काफ़ी डाइवर्सिटिक यहाँ का क्लाइमेट है और यहाँ वेजिटेशन भी है। इंडियाज़ में जो हमें एक एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है उसका नाम है बैरन आइलैंड्स पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप का ही वो पार्ट है। डिटेल में अगर हम बात करें फिजियोग्राफिक यूनिट्स की, तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारी जो इंडिया है या डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। और ये फिजिकल फीचर्स जिसको हमने देखा भी कि चाहे वो नॉर्दर्न माउंटेन हो, वेस्टर्न डेजर्ट एरिया हो, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, आइलैंड्स, कोस्टल एरियाज, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले भी करते हैं। इस वजह से इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है फ्लोरा एंड फौना में। माउंटेन्स एक मेजर सोर्स होते हैं वाटर का और फॉरेस्ट एरिया का। नॉर्दर्न प्लेन एरियाज जहाँ पर काफ़ी ग्रीनरीज देखने को मिलती है, जहाँ पर फर्टाइल सॉइल है, इसलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ पर सिविलाइजेशंस की शुरुआत भी वहीं से हुई। पेनिनसुलर प्लेट्यू को स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स कहते हैं, काफ़ी ओल्ड लैंड मास है, तो काफ़ी वहाँ पर हमें मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं। और ये इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोस्टल रीजन्स और आइलैंड ग्रुप्स हमारे इंडिया के लिए फिशरीज और पोर्ट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। इस तरीके का डाइवर्सिटिक फिजिकल फीचर्स इंडिया को एक सेपरेट और डिफरेंट कंट्री बनाता है, और फ्यूचर की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ फॉर डेवलपमेंट इंडिया में देखने को मिलती हैं।